हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप सभी को पता है कि आज जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम था और इंग्लिश का पेपर। ये होता है एक कायदे का पेपर जो आज आया था। तो मैं आज आप लोगों को, वैसे तो आप लोगों ने आंसर की चेक कर ही ली होगी, मगर मैं जो है जिस समय आई हूँ तो उसी समय मैंने आंसर की बनाई है। तो ठीक है ना, तो मैंने जो है फिर आंसर की बता के अब आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या आप लोग अपना चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या लगाया, कैसे है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। वैसे भी ये जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी में तो एक मास्टर की आती है। इसमें भी शायद मास्टर की का ही, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं था इसमें मास्टर की का है या नहीं है। तो ये वाला देखिए यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस इन वर्ड्सवर्थ डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। तो स्पॉन्टेनियस का जो सही मीनिंग होना चाहिए वो नेचुरल होगा। तो द आंसर इज सी। अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट्स ऑफ शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट इन द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। तो सबसे पहले है मीटिंग ऑफ वायला। अगर आप इसको भी है देखो, सबसे पहले मीटिंग ऑफ वायला विद द कैप्टन ऑफ द सी, 2, 1 और 3, और लास्ट में अपने भाई से मिलती है। तो यही सही सीक्वेंस है इसका। तो आंसर इज बी, 2, 1, 3, 4। दैट इज बी, 2, 1, 3, 4। मैच द फॉलोइंग कॉलम। तो ये जो इसका सही जवाब है, वो सही जवाब इसका जो है वो ये है, दैट इज ये है इसका बी है। ए का 2, ए का 2 है, बी है इसका ए का 2, बी का डी। तो ये ए का 2 इस तरीके से है कि आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म जो है वो 1930s एंड 40s में है। बी का 1 रशियन का फॉर्मलिज्म, ये क्रिटिसिज्म के क्वेश्चंस हैं। रशियन फॉर्मलिज्म 1920s एंड 1930s में है। ठीक है जी, तो इसका बी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सही जवाब, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द लेटर इज नॉट अ सफिक्स। टूरिस्ट, आर्टिस्ट और जो है इसमें तो ये जो है वो सफिक्स है। बाकी में इसमें ट्विस्ट में नहीं है, तो इसमें सफिक्स नहीं है, ट्विस्ट में ये सफिक्स नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो इसका सही जवाब है एडगर एलन पो। दैट इज एडगर एलन पो। सही जवाब इसका सी है। एडगर एलन पो जो है वो इसका सही जवाब है। दैट इज एडगर एलन पो। ठीक है जी, नेक्स्ट है, ये है मैच द फॉलोइंग होमोनिम्स विच आर सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग। तो यहाँ पर ये इसी तरीके से है। एंटीक का ये ए का 4 है, बो का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट है, ऑरेकल का सी का थर्ड है। तो ये आप देखिए, ए का फर्स्ट, सॉरी ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, और ये इसी तरीके से आपका है बी है। इसका सही जवाब है आपका बी। दैट इज बी। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अ डिस्कवरी बाय प्रोटैगनिस्ट ऑफ समथिंग ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जो होता है ना कि जो चीज जाननी, जो एनाग्नोरिसिस जिसे कहते हैं, कि जब एक अचानक से उसको पता चलता है कि वो क्या था, तो उसके बाद ही पेरिपीटिया जो होता है, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होता है। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून इन अ ट्रेजेडी। तो डिस्कवरी होता है, सडन रिकॉग्निशन जिसे कहा जाता है। डिस्कवरी बाय प्रोटैगनिस्ट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस hitherto unknown to him or to her is an important part of reversal of fortune. What is the term used by? तो discovery जो है that is recognition है, that is anagnosis. The answer is C. Choose the word that is closest its meaning to make unauthorized changes. अब इसमें क्या होता है ना, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। टेम्पर है, टेम्परल, टेम्परेरी तो नहीं होगा। TEMPER, टेम्पर, टेम्पर का मतलब तो होता है किसी का जो जो उसका क्या कहना चाहिए, जो उसका बिहेवियर, जैसा उसका टेम्परामेंट होता है, उसे कहा जाता है टेम्पर लूज करना। तो है तो ये इसका ही, और इसमें आप ये देखिए टेम्पर है, इसमें TAMPER। ठीक है, दैट इज टेम्पर, TAMPER, टेम्पर। इन विच ऑफ द, भाई इसमें देखो, इन विच फॉर्म ऑफ लैंग्वेज अलेक्जेंडर पोप बिगेन पब्लिशिंग द सीरीज ऑफ पोएम्स लेटर नोन एज इमिटेशन ऑफ हॉरेस। तो देखो भैया, इसमें ये क्या मानते हैं, और वैसे इसका जवाब जो है वो डायलॉग होगा। इमिटेशन ऑफ हॉरेस है, तो इसका सही जवाब डायलॉग है। वो एक्सपोजिटरी मानते हैं, डायलॉग मानते हैं, क्या है?
चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ये है यहाँ पर ही इज टू बी असिस्टेड बाय मी, आई एम टू असिस्ट हिम का ही इज टू बी असिस्टेड बाय मी, तो यहाँ पर ये उसका आंसर होगा ए, द आंसर इज ए। 51 है, द सुपीरियर कैरेक्टर ऑफ ट्रूथ एंड सीरियसनेस इन द मैटर एंड सब्सटेंस ऑफ द बेस्ट पोइट्री इज इनसेपरेबल फ्रॉम द सिक्योरिटी ऑफ डिक्शन एंड मूवमेंट मेकिंग इट्स स्टाइल एंड मैनर, दिस एक्सर्ट अपीयर्स इन। तो ये आप लोगों को, आपने जो सही जवाब लगाया भी होगा, और इसका जो सही जवाब है दैट इज कहाँ है इसका सही जवाब, इसका सही जवाब है ये है, मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है, ऐसे इज इन क्रिटिसिज्म में, ये मैथ्यू आर्नल्ड का है। दैट इज, अभी आपने क्या लगा देखिए, ऐसे मैथ्यू आर्नल्ड का है ये, जो है स्टडी ऑफ पोइट्री इन कैसे का नाम है, जो एसेज इन क्रिटिसिज्म में है, तो ये मैथ्यू आर्नल्ड का है, दिस इज अ स्टेटमेंट बाय मैथ्यू आर्नल्ड। इन द फॉलोइंग, देखो भाई अब इस वाले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताती हूँ, कॉन्शियस का जो मतलब होता है ना, वो होता है केयरफुल, बहुत दक्षतापूर्ण तरीके से अपने आप काम को करना। अभी यहाँ पे सी भी हो सकता है, सिंसियर डी भी हो सकता है, बट मैंने जो है इसमें सी माना है, अब वो क्या मानते हैं मुझे नहीं पता है, बट इसका जो सही जवाब है वो है आपका सी, केयरफुल। कॉन्शियस का जो सही जवाब होगा, मतलब बहुत केयरफुली अपने काम को करने वाला, तो इसका सी होगा 52 का। In which novel of George Orwell Dorothy Hare is a central character as given below? तो clergyman daughter में है, that answer is B, clergyman's daughter. Which of the following statements have no error? देखो भाई, we discuss के बाद about नहीं लगता, requested के साथ for नहीं लगता, neither of the two men, neither के साथ singular verb लगता है, committee जब divided होती है तो उसके साथ plural verb लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है थर्ड एंड फोर्थ सही है, तो यहाँ पर आपका आएगा सही जवाब है ए, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। ठीक है, बड़ा बैलेंस सा पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है। अब ये है मैच द फॉलोइंग लिस्ट ए टू लिस्ट बी। अब इसमें ऐसा है ना, इनके में सारे क्वेश्चन करने भी नहीं होते, क्योंकि इसमें नेगेटिव में नंबर चले जाते हैं, तो जिसने सोच समझ के काम करा होगा उनका बढ़िया रहा होगा। तो इसमें जो है रेटोरिक का मतलब होता है, इसमें जो है सही जवाब है बी, रेटोरिक का ए का इसका है 3, रेटोरिक का है डिस्कवरिंग ऑल द अवेलेबल मीन्स ऑफ परसुएशन इन एनी गिवन केस। फिर उसके बाद ए का है 3, बी का है 4, और एपिडेक्टिक का है यूज्ड ऑन एप्रोप्रिएट ओकेजन्स। जो यहाँ पर है आपका, ये बता देती हूँ, ए का 3 है, बी का 4 है, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 है, ये है इसका सही जवाब। तो जो मेरे वाले पेपर में वो आप देख भी सकते हैं, हो सकता है भाई आपके वाले में जो है वो कुछ और हो, तो ये देखिए ए का 3 है, रेटोरिक का जो सही जवाब है वो ए, रेटोरिक है, ए का 3 यानी कि ये डिस्कवरिंग ऑल द अवेलेबल मीन्स, बी का जो है वो 4 है, यानी कि एपिडेक्टिक जो है यूज ऑन एप्रोप्रिएट ओकेजन्स, और सी का 1 है, डेलिब्रेटिव है, टू परसुएड ऑडियंस टू अप्रूव और डिसअप्रूव, और फॉरेंसिक का है, एक ही बचा है, डी का आपका है 2, तो टू अचीव ईदर, तो ये है इसका सही जवाब, बी है इसका सही जवाब। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें ये पूछा है पैडल इज ओन कैनो का क्या मतलब होता है। पैडल इज ओन कैनो का मतलब होता है टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना। Which among the following poems of W.B. Yeats not deal with specific incidents of Irish history? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सेलिंग टू बाइजेंटियम का इससे लेना देना नहीं है, तो दैट इज सी, सेलिंग टू बाइजेंटियम। एवरीथिंग कम्स इफ अ मैन विल ओनली वर्क एंड वेट, ये जो है आपका एवरीथिंग कम्स व्हेन इफ अ मैन विल, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपको सिंपल में बनाना है, एवरीथिंग कम्स टू अ डिलिजेंट एंड पेशेंट मैन, सो द आंसर इज सी, द आंसर इज सी। फिर ये पूछा गया है, इसमें करेक्ट एंटोनिम्स लगाने हैं, एपैथी का होगा एक्साइटमेंट, एंटीक का होगा यूथफुल, एनालॉजी का डिसिमिलैरिटी, गैरुलस का होगा टेसिटन। अगर एक दो भी मिलते हैं तो इसमें कर लेते हैं, 1 का होगा डी, और 2 का होगा ए, 3 का होगा बी, 4 का होगा सी।
ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका आंसर है वन का ये सॉरी जो भी क्वेश्चन है 59, इसका आंसर है बी। अ नॉवल ट्रैकिंग द डेवलपमेंट ऑफ द आर्टिस्ट। देखो भाई, जो ग्रोथ ईयर्स वाला होता है वो बिल्डिंग्स रोमन होता है, लेकिन जो आर्टिस्ट के ग्रोथ ईयर्स को बताता है उसे कंस्टल रोमन कहा जाता है। सो द आंसर इज ए। द आंसर इज ए। उसके बाद ये वाले हैं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं अरेंज करने वाले बड़ा दिक्कत वाला काम करते हैं। तो इसमें है द कैप्टन टुक द थिंग्स। द कैप्टन टुक व्हाट, पहले ऑब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट के बाद हमने रिलेटिव क्लॉज लगाया, विच गॉड प्रोवाइडेड, हाउ, विथ थैंकफुल गुड ह्यूमर। तो यहाँ पर जो है इसीलिए मैंने इसमें सी माना है। अब बाकी भैया मेरे हिसाब से तो सी ही सही है, बाकी तो चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग शेक्सपियर्स प्लेज एंड कॉमिक कैरेक्टर्स इनकरेक्ट। रोमियो एंड जूलियट में फॉल स्टॉप नहीं है, तो यही सही जवाब है, रोमियो एंड जूलियट में फॉल स्टॉप नहीं है। मुल्कराज इसमें मैच द फॉलोइंग करेक्टली। ऑथर्स और बुक्स है, मुल्कराज आनंद का कुली है, राजा राव का कैट एंड शेक्सपियर है, प्रेमचंद का प्रेमाश्रम है, और गिरीश कर्नाड का नागमंडला है। तो ये जो है ये आपका ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, सी का 4, सी का 1, सी का 1 एंड डी का 4, ये इस तरीके से है। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। अगर एक दो भी पता होते तो हम इसमें हिसाब लगा लेते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका मैच द फॉलोइंग था इन अब्राहम्स बूजम और गिव समवन द स्क्रीमिंग। ये अगर आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देखें, देखो इन अब्राहम बूजम का मतलब है इन हेवन द प्लेस ऑफ रेस्ट फॉर द सोल्स ऑफ द ब्लेस। तो ए का 1 का जो है वो डी है, 1 का डी है, 1 का डी देखिए एक ही में दिया हुआ है, वही आंसर है, दैट इज बी। 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का सी। तो ये है इसका आंसर आपका बी। वैसे तो जिस हिसाब से लोग पेपर देने आए थे, लग तो मुझे रहा नहीं है से कोई बहुत ज्यादा देखेगा, फिर भी देखो यहां पर इस वाले क्वेश्चन को देखिए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन लिटरेचर डिनोट्स। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और फिर उसके बाद देखिए कि क्या है, कई सारी चीजें जो है ना मिलती जुलती सी लग रही हैं इसमें। ठीक है, इसमें कई सारी चीजें जो हैं वो आपको मिलती जुलती सी लगेंगी, और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें जो है आपका है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस, अ मैनर ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन इन प्रोज, या द अनब्रोकन फ्लो ऑफ परसेप्शंस, इंटीरियर मोनोलॉग और स्टेट ऑफ माइंड। तो इसका जो है दैट इज द अनब्रोकन फ्लो ऑफ परसेप्शंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स इन द वेकिंग माइंड। कि भाई जो है वो चलते रहते हैं, विचारों की श्रृंखला जो चलती रहती है, विचारों की श्रृंखला कहा जाता है वैसे भी। अब ये है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एन इंट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट दो इट कैन बी फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन। ये सही है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट एक्सप्रेस एक्शंस डन बाय पीपल और इवेंट्स, ये गलत है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं जो एक्शन लोगों के द्वारा है, जैसे ही वॉक्स, और जो है भैया एक्शन तो बता रहे हैं ना, और ए वर्ब कैन बी इंट्रांजिटिव इन वन मीनिंग एंड ट्रांजिटिव इन अनदर। तो ये जो है यहाँ पर इसमें जो है ऑप्शन है स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो ये जो है इस पे मत जाइएगा, स्टेटमेंट सेकंड आएगा, इसका आंसर जो है वो है स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। इस पे मत जाइएगा, मैंने भी ये वाला नहीं लगाया, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। Who among the following poets was not a part of poets of the Georgian period? उसका सही जवाब जो है वो GM हॉपकिंस है, दैट इज GM हॉपकिंस। ये जो देख रहे हैं इनमें से कोई सा भी नहीं है, GM हॉपकिंस, दैट इज GM हॉपकिंस। जॉर्जियन पोएट जो है GM हॉपकिंस जो है वो नहीं है। ही हैज फॉलन asleep, ये तो कई बार क्वेश्चन हो चुका है। देखिए बड़ा बैलेंस था, बड़ा अच्छा था पेपर है, और इस तरीके का पेपर अगर हमारा बाकियों में भी एग्जाम में आ जाए तो बहुत अच्छा पेपर है, दैट इज यूफेमिज्म। अ मेट्रिकल फुट कंटेनिंग अ स्ट्रेस, मतलब ये जो है फॉलिंग मीटर है, और फॉलिंग मीटर जो आयम्बिक होता है और राइजिंग मीटर होता है, ये फॉलिंग मीटर है, इसे ट्रॉचेइक है।
विच टर्म डिड T.S. Eliot यूज फॉर एजरा अ पाउंड? तो इल मेग्लियोर द बेटर क्राफ्ट्समैन, यही इसका सही जवाब है, इल मेग्लियोर फेब्रो द बेटर क्राफ्ट्समैन। ड्राइडन ने सर्व्ड एज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट जो है किंग चार्ल्स सेकंड, किंग चार्ल्स सेकंड के समय में उन्होंने करा था। सेलेक्टेड एसेज इज अ क्रिटिकल वर्क बाय, ये जो दो बिंदी दिख रही है उस पर मत जाइएगा, दैट इज T.S. Eliot, T.S. Eliot का वर्क है ये। द लोकेशन ऑफ कल्चर इज जो है लोकेशन ऑफ कल्चर जो है इट्स अ फेमस बुक बाय, एंड दैट इज एडवर्ड्स, नहीं एक मिनट, द लोकेशन ऑफ कल्चर, होमी के भाभा की बुक है ये, द लोकेशन ऑफ कल्चर, दैट इज बाय होमी के भाभा। ये आपको इसके इडियम्स के, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड दैट इज कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ब्लैक शीप एन अनडिजायरेबल पर्सन, ए का आपका 4 है, बी का आपका 1 है, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3 और इसका आंसर है आपका दैट इज सी। V.S. Naipaul's novel An Area of Darkness chapter first titled as A Resting Place for the Imagination, Reflections on Heritage, Find Thought and Unresolved, Confronting Disillusionment। इसका सही जवाब है A, A Resting Place for the Imagination, A Resting Place for the Imagination। ऑल्ट्रुइज्म ये मिलाने हैं, देखिए ऑल्ट्रुइज्म का मतलब होता है सेल्फलेसनेस, एंटागनिस्ट का मतलब होता है ओपोनेंट, एंटीडोट मेडिकेशन। तो आप देखिए 1 का है आपका थर्ड, 2 का है सेकंड, 3 का है आपका फर्स्ट और अपर्चर होता है ओपनिंग, तो ये आपका बी हो गया इसका सही जवाब। ठीक है जी, अभी लगा भी देती हूँ, वैसे मुझे पता है मैं ये यूं ही कर रही हूँ मगर फिर भी दैट इज बी। क्या करें, कुछ तो एंगेजमेंट रखनी चाहिए ना। अभी देखो ये सामने सामने थे, मिडनाइट चिल्ड्रन में मैजिकल रियलिज्म है, मेयर ऑफ कास्टर रीजनल नॉवल है, आइवन हो हिस्टोरिकल नॉवल है और ग्रेट एक्सपेक्टेशन बिल्डिंग्स रोमन है। और सामने ए का 1, बी का 2, इस तरीके से ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ये है आपका, इसका आंसर है आपका दैट इज बी, द आंसर इज बी। Fill in the blanks है, Rabindranath Tagore received his early education at home, inspired by his cousin. He wrote his first poem at the age of 7। तो इसका आंसर ए है, at by the, थोड़ा सा ब्लर्ड हो रहा है ये, at by the। अब ये पूरा एक पैराग्राफ था, अब इस पैराग्राफ में वो क्या मानेंगे, मगर जो मैंने अपने हिसाब से है, व्हाट इज द ट्रूथ अबाउट अल्कोहल एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, तो मैंने इसका माना है डी, इट अफेक्ट्स द बॉडी, यही है वैसे इसका, इट अफेक्ट्स द बॉडी एंड द ब्रेन। मोस्ट ड्राइवर्स स्टार्ट ऑफ विद एटलीस्ट अ डबल मेजर, 80 का मैंने माना है ए, अ डबल मेजर जो इसमें लिखा हुआ था वैसे। जॉन कुक फ्रॉम द गिवन पैसेज डिवाइड द स्कीम टू प्रूव दैट अल्कोहल डज इन्फ्लुएंस ड्राइविंग, तो यहाँ पर ये सी, मैंने इसका 81 का सी माना है, टू प्रूव दैट अल्कोहल डज इन्फ्लुएंस ड्राइविंग। फिर उसके बाद है द प्रॉब्लम विद द क्वार्टर ऑफ द पीपल हु वेंट टू जॉन कुक वाज दैट दे, जो इसमें लिखा हुआ है दैट दे डिड नॉट नो हाउ मच दे वर ड्रिंकिंग, तो जैसे इसमें जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से करा है। द साउथहैम्पटन स्कीम रिक्वायर्स कन्विक्टेड ड्राइवर्स बी टू अटेंड 8 ट्रेनिंग सेशंस वंस अ वीक, ये है। द टर्म दैट इंक्लूड्स लिटरेरी इकोज, ये जो क्वेश्चन जूलिया क्रिस्तेवा की जो है, इंटरटेक्सचुअलिटी, द आंसर इज डी, इंटरटेक्सचुअलिटी। Who made the famous remark that John Donne affects the metaphysics? ये तो सभी को पता है कि किसने कहा है, जॉन डन, डन affects metaphysics not only in his amorous verses but जो है ये जॉन ड्राइडन ने कहा है, दैट इज सी, जॉन ड्राइडन। ये क्रिटिसिज्म से भी काफी क्वेश्चन जो है इसमें आए हैं। Who edited the first folio of Shakespeare? That is Hemmings and Condell। 86 का आंसर है आपका A, that's A। 87 from the terrorists made a vain attempt to blow up, that is उड़ा देना, विस्फोट कर देना, that's blow up। असोनेंस क्या होता है, एसोनेंस, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, तो ऐसे तो सबको पता ही होता है, मगर एसोनेंस, कॉन्सोनेंस में रिपीटिशन ऑफ
कॉन्सोनेंट्स होता है। तो एसोनेंस क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया। तो एसोनेंस क्या हुआ, दैट इज रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वॉल साउंड्स, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, सिमिलर वॉल साउंड्स। द आंसर इज डी। ये पेपर, ऐसे पेपर होते हैं जो अच्छे लगते हैं करने में भी। व्हाट इज शूजे, शूजे जो होता है यहां पर इसका होता है इट इज अ प्लॉट ऑफ द नैरेटिव। फेबुला का ऑपोजिट होता है इट इज द प्लॉट ऑफ द नैरेटिव। शूजा जो होता है प्लॉट ऑफ द नैरेटिव। Which of the following arrangements of poems is correct in chronological sequence? Chronological में है, देखो एंडीमियन आई पहले, अलग अलग राइटर्स की हैं, कीट्स की है, फिर शेले की है, फिर बायन की है, और प्रिल्यूड लास्ट में आई है। द आंसर इज ए, एंडीमियन, एडोनिस, डॉन जुआन, प्रिल्यूड। पहले एंडीमियन आई, फिर एडोनिस आई, फिर डॉन जुआन आई, फिर प्रिल्यूड आई। अभी ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसमें भी ना काफी सारे PQRS वाले में है। देखो जो मैंने हिसाब लगाया है वो ये है, फूड, अ वेजिटेरियन लाइफस्टाइल इज नेचुरल एंड हेल्दी। क्यू से स्टार्ट करेंगे। डिस्पाइट इट्स मैसेज ऑफ यूनिवर्सल लव एंड नॉन वायलेंस इट हैज नॉट स्प्रेड। अब इट हैज नॉट स्प्रेड के बाद दिस मे बी बिकॉज, मैंने इसमें क्यू एस से माना है तो मैंने बी माना है। हो सकता है इसका आर भी हो, क्योंकि जब ये टाइट वो नहीं होते हैं तो हो सकता है, मगर मैंने इसमें बी माना है, QSRP, यानी कि डिस्पाइट इट्स मैसेज, फिर उसके बाद दिस मे बी बिकॉज, फिर उसके बाद इट इज बेस्ट कल्टिवेटेड इन द माइंड, और फिर उसके बाद अ वेजिटेरियन लाइफ स्टाइल इज नेचुरल एंड हेल्दी, और फूड एंड हेल्थ आर क्लोजली रिलेटेड। तो मैंने इसका बी माना है, QSRP। द आंसर इज बी, मतलब मैंने माना। अब जिसका में ये टाइटली जो है वो स्ट्रक्चर्ड वो नहीं है, तो क्या मानते हैं वो, लेट्स सी। द टर्म रेनेसांस इज यूज बाय द फ्रेंच हिस्टोरियन, फ्रेंच हिस्टोरियन जिसने सबसे पहले यूज किया था दैट वाज जूल्स मिशलेट। द आंसर इज बी। और ये है, इनमें से कौन सा ठीक है, द प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन दोनों ठीक हैं, बोथ 1 and 2। सो द आंसर इज डी। कॉलरिज का ये दोनों ही जो इन्होंने अपने क्रिटिसिज्म बायोग्राफिया लिटरेरिया में दिया है, ये दोनों ही ठीक है, बोथ 1 and 2। फेम इज द स्पर, ये वाला सबने पढ़ रखा है, दैट इज जॉन मिल्टन। ये जो है आपका जॉन मिल्टन का दिया हुआ है। फिर है आपका अ मैन हु ऑलवेज कनाइव्स विद, यार कनाइव्स के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है वो विद लगता है, मतलब हु हाइड्स द फॉल्ट्स। और ह्यूब्रिस वर्ड के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है, प्राइड या ओवरवीनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। ह्यूब्रिस जो होता है ना वो अच्छे अच्छों को ले डूबता है, मगर लोग समझते नहीं है, और जो है बस घमंड में ही मरे जाते हैं। Who said criticism is disinterested endeavor to learn and propagate the best that is known and thought? तो भाई ये भी जो है मेरे हिसाब से तो, मतलब मैंने तो यही माना है कि ये उसी का ही है। किसका, मैथ्यू आर्नल्ड जी का ही है। फिर भी एक बार और चेक कर लेती हूँ। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम का मैथ्यू आर्नल्ड जी का है। 97 का आंसर है हमारा सी, दैट इज सी। अब ये देखो, व्हाइट डेविल है, व्हाइट डेविल जो है वो विक्टोरिया कोरम बना है, जो कैरेक्टर्स है, द मेड्स ट्रेजेडी, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, और द स्पेनिश। तो देखो एवरी मैन इन, अब इसको ऐसे व्हाइट डेविल जो है कोरम, वो विक्टोरिया है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, तो सी का जो है वो 2 है। देख लो यहाँ पर है द वाइट डेविल, तो ये ए का 3 है और सी का 2 है। स्पेनिश ट्रेजेडी का डी का जो है वो 1 है।
देखो अब यहाँ पे देखो, ए का द वाइट डेविल 3, द एवरी मैन इन इज ह्यूमन द मेड्स ट्रेजेडी का है, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, तो ये ए है, इसका सही आंसर है ए। कैरेक्टर्स है तो पढ़े हुए होते हैं तो पता चल जाता है, द आंसर इज ए। फिर उसके बाद आते हैं नीदर ऑफ द टू बॉयज, नीदर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं तो यहां लगेगा वॉज, नीदर ऑफ द टू बॉयज वॉज। अच्छा ये है विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 17th सेंचुरी मेटाफिजिकल पोएट्री स्पार्क द एंथुसियाज्म ऑफ मॉडर्निस्ट पोएट्स। तो पहला था ये कि इट्स इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा था इट्स यूनियन ऑफ थॉट एंड पैशन। तो ये है फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, तो यहाँ पर आपका इसका सही आंसर है डी, द आंसर इज डी। अच्छा अब ये वाला है, अब इसमें भी देखते हैं क्या मानते हैं ये। राजा राव जी के बारे में बताया, रामस्वामी आत्मदर्शन एट अल्टीमेट, और इसमें मैंने जो ये मतलब मैंने ये सोचा है कि शायद ये दोनों ठीक है, ठीक तो दोनों है मगर इसमें आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट, आई डोंट नो, ये अब पता चलेगा जब हमारी आंसर की आ जाएगी, मगर मैंने अभी फिलहाल इसको डी माना है। हु इज द ऑथर ऑफ काउंटेस कैथलीन, दैट इज डब्ल्यू बी ईट्स। काउंटेस कैथलीन इज अ वर्क बाय डब्ल्यू बी ईट्स। कंजीनियल जो एक अब आप लोगों का देखिए इसमें जो है ये तो केवल क्वालिफाइंग है, ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद जो है आपका 40% का क्राइटेरिया होता है ना, और कितनी है, तो यहाँ पर ये देखिए ये जो इसमें है दैट इज किंडर्ड स्पिरिट में लेंगे, और यहाँ मैं अभी जो कुछ बोल रही थी पहले वो बता दूं कि यहाँ पर आपका बॉयज में कितनी सीट्स हैं, बॉयज में टोटल 100 है और गर्ल्स में कितनी है, टोटल 84 सीट्स है। हालांकि है तो ये आपका उसमें एक क्वालिफाइंग है, 40% का क्राइटेरिया है, लेकिन नेगेटिव उसमें देखो कितने जगह किसी ने ज्यादा कर दिए होंगे तो फिर वो नेगेटिव में ही चला जाता है। 104 जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें पूछा गया है कि इसमें करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, कि ये किस में लिखा गया है, तो इसको जो है आप आराम से इसके वॉल्स निकाल के कर सकते हैं। ये लिखा गया है ए वी एक, शेल एक, ग्रो एक, ओल्ड एक, एक, पेस एक, एंड और डाई एक। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को डिवाइड करा 2 से, 4 फीट आया, 4 फीट को कहते हैं टेट्रामीटर, तो ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। सो द आंसर इज सी, आयम्बिक टेट्रामीटर। कुछ क्वेश्चन पे बिंदी बिंदी लगी हुई है, उनको ये मत सोचना उनके वही है, कुछ का सोचते हैं, कुछ का कुछ लगा देते हैं, करते कुछ है। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्ले डज जॉनसन क्रिटिसाइज इन हिज प्रीफेस टू शेक्सपियर? The use of modern language, the strict adherence to classical writers, the exclusion of comic elements, नहीं, उन्होंने कहा था the looseness of plots and disregard for unity of time and place। वो कहते हैं कि उन्होंने जो है प्लॉट को और उसको जो है उन्होंने प्रीफेस में बताया है कि उन्होंने यूनिटीज को फॉलो नहीं करा है। Which play of Shakespeare is a dramatization of a story told by Chaucer in Knight's Tale? Knight's Tale में जो बताई गई टू नोबल किंग्समैन में है, दैट इज टू नोबल किंग्समैन। इसमें यहाँ पे आएगा क्लाइमेट चेंज इज, तो ये इससे शुरू होता है, इससे एक ही शुरू हो रहा है, वो डी है, क्लाइमेट चेंज इज, क्योंकि अब पूरा पढ़ भी लेते हैं, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द, वन ओ के बाद उसमें ऑफ आ रहा है, हैज आ नहीं सकता, क्लाइमेट चेंज वाज वन ऑफ द मोस्ट हॉट कॉन्टेस्टेड, हॉट कॉन्टेस्टेड कंटेस्टेड होगा तो एडवर्ब लगेगा, हॉटली कॉन्टेस्टेड आएगा, तो इसमें डी आएगा इज। ठीक है जी, बाकी कुछ और आ सकता होगा तो वो देख लीजिए। कहाँ गया क्वेश्चन पेपर, क्लाइमेट चेंज, इजी आएगा, डी ही होगा और कुछ नहीं हो सकता इसका। द पाथ ब्रेकिंग ग्रुप द ग्रेट ट्रेडिशन बाय एफ आर लीन डज नॉट इंक्लूड, तो इसका सही आंसर जो है वो हार्डी है, थॉमस हार्डी। द आंसर इज बी, दैट इज थॉमस हार्डी।
व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ड्राइडेंस? अभी जो है ना, मैंने क्रिटिसिज्म में क्वेश्चन करवाया था, गलती से क्वेश्चन उसमें मैंने करवाया था, ऐसा मुझे याद पड़ रहा है कि ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी जो है, तो उसमें उन्होंने टू विंडिकेट द ऑनर ऑफ इंग्लिश राइटर्स, उन्होंने खुद ही ये कहा था, मतलब मुझे याद है, मुझे अपने शब्द याद है कि उसमें उन्होंने खुद ही ये कहा था कि ग्रीक राइटर्स और फ्रेंच राइटर्स से कहीं बेहतर जो है इंग्लिश राइटर्स के वर्क्स हैं। Macbeth, Scotland, As You Like It, Forest of Arden, Tempest, An Island in the Mediterranean, Julius Caesar, Ancient Rome। तो अब आप ये देख सकते हैं मकबeth, ये तो सबका ही सही होगा। ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, एक ही में है, दैट इज बी। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जैसे जीता नहीं जा सकता, इनविंसिबल, है ना भाई। अजय जिसे कहते हैं, अजय। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following pairs is not correctly matched? देखो, रेनेसांस, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, रोमांटिक्स, 100 Year वॉर, ऑगस्टन एज। फंसा बी सी डी तीनों ठीक है। रेनेसांस में ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म नहीं था, वो कौन से एज में था? दैट वाज इन विक्टोरियन एज। तो रेनेसांस तो जो है रिवाइवल ऑफ लर्निंग था, तो द आंसर इज ए। चूज द वर्ड अपोजिट। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है किसी को ग्रुप से निकाल देना, किसी को बिल्कुल अलग थलग कर देना, और किसी को अपनी शरण में ले लेना, उसका ऑपोजिट होता है पेट्रोनाइज। तो दैट इज सी, पेट्रोनाइज। इसका सही जवाब देखिए ये है, ये जो है शैले की पोएम्स हैं। तो ये सो माई समर टास्क इज एंडेड मैरी, आई रिटर्न टू दी, और हाउ वंडरफुल इज डेथ। तो इसका जो सही जवाब था वो ये है कि इसमें जो है सो माई द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है। ए का 2 है, बी का 1 है, और सी का 3 है, और डी का 4 है। ये है इसका सही जवाब। हाँ जी, ये रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का है, ए का 2 है, ए का 2, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। तो ये है आपका, इसका आंसर है बी। Which of the following works was co-authored by Samuel Taylor Coleridge and William Wordsworth? And that is lyrical ballads. So the answer is C, lyrical ballads. ये तो सभी का सही होगा। बैलेड जो होता है नैरेटिव पोएम होती है, जो कहानी कहती हुई पोएम होती है। मॉक एपिक जो होता है वो ह्यूमर सैटायर होता है। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, ये तो सबके सही ही होगा। और फिर है ये वाला 117 जो है, ये मैं आपको बता देती हूँ। 117 जो है इसका सही जवाब है, दैट इज ए का है 4, ऑटम का है हेलस, और विंड, ए का है 4, ऑटम का हेलस, बी का 3 विंटर का, बी का 3 डफने, स्प्रिंग का, सी का 2 डेमन। ये इस तरीके से है कुछ। ये इसको इस तरीके से है, देखिए स्प्रिंग का है डेमन, स्प्रिंग का डेमन, तो सी का 2 है। तो ये आपका है, एक ही में है सी का 2। तो ये देख लीजिएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। और मैं आपको अगर इसमें मिला के दिखाऊं तो ये इस तरीके से है कि ऑटम का जो है, ऑटम का है हाइलस, ऑटम का हाइलस है। विंटर का जो है वो डेफने है, आ गया विंटर का 3 डेफने। स्प्रिंग का जो है वो डेमन है,
और समर का एलेक्सिस है। ये इस तरीके से, यानी कि ये पोप की पेस्टोरल पोएम्स और उनके कैरेक्टर्स हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जो है एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पीजीटी 2000 में आया था, पीजीटी 2000 टीजीटी में भी आया हुआ है। ये मैंने सामने यूथ वाला वो भी खोल रखा है, टीजीटी 2009 और पीजीटी 2000 में आया हुआ है। तो ये इसमें ऐसे ही जो है वो बताया गया था। तो इसमें जो सही जवाब था वो डी था, इसमें जो दिया गया है, एज सीजर लव्ड मी आई वीप फॉर हिम एज ही वॉज फॉर्चुनेट आई रिजॉइस एट इट। तो सेमी कॉलन से जो है इसको जोड़ेंगे, और इसमें जो है वो बी है, वो जो सही जवाब है वो बी है इसमें, एज सीजर लव्ड मी। ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो उसमें आया है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रैक्टिशनर्स ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। आज के समय का जो है वो कौन है, तो वो है आपका एफ आर लीविस, दैट इज डी, एफ आर लीविस। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये इस वाले पेपर में, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स वाज who among the following poets was licensed to practice an apothecary in 1816। तो वो जॉन कीट्स के पास अपोथेकेरी का लाइसेंस था, बट ही चोज टू बी अ पोएट। तो ये था, ये मैंने अपनी तरफ से आंसर की बताई है। मैं ये तो नहीं कह सकती ये 100% सही है, क्योंकि आजकल तो भगवान जाने क्या क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा कि जो, खैर छोड़िए, आप लोग अपनी जो 40% का क्राइटेरिया इसमें है, 15%, 15 गुना लोग इसमें बुलाए जाएंगे, वही है तो वही एलटी वाला, अब उसमें वो कह देते हैं कि इतने मिले नहीं मिले, मगर आप लोग अपनी आंसर की चेक करिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और सबसे बड़ी बात यह, लोग बहुत कम आए थे इसमें, लोग जो है वो बहुत कम आए थे। वो तो एलटी में भी कम आए थे, टीजीटी पीजीटी में भी कम आए थे, और इसमें भी कम ही आए थे। ठीक है जी, बस आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।